और सब सदस्य को मैं बोल रहा हूँ, मीटिंग का प्रोटोकॉल ये है, जब तक के चेयरमैन बोलने की इजाजत देगा नहीं, कोई सदस्य ने बीच में बोलना नहीं। विषय पर जिसको बोलना है चेयरमैन की इजाजत लेकर ही बोलेंगे। जितने भी यहाँ पे सदस्य मौजूद है, उप महापौर साहब और दीगर जितने सदस्य, चेयरमैन से जब तक के मीटिंग की उनको बोलने की परमिशन मिलेगी नहीं, एक सदस्य ने मीटिंग में बोलना नहीं। उनको जो विषय है इजाजत लो चेयर से और उसके बाद बोल दो। कहाँ से आया ये विषय? भंडारपाल से आया। ब्रोकर का है ये, क्या विषय है? 4 साल से तुम्हारी प्रोसेस पूरी नहीं हुई क्या? हमारी यार औपचारिक चर्चा में ये बात आई कि ये चौथी बार तुम भेज रहे। पिछले साल उसको टेंडर किया गया, उसका काम तो हो गया। 2 बार 3 बार तुम एक्सटेंशन देते रहते और स्टैंडिंग को लाके कटेरे में खड़े करते। चोरी तुम्हारी तरफ से, लफड़े तुम्हारी तरफ से। पिछले टाइम वो शाम बोरकुल का खड़े हो, कौन सी डेट का उसका वर्क ऑर्डर था, कब से उसको चला रहे थे? कहाँ है बोरकुल साहब? कहाँ है मर्डेकर साहब? कहाँ है? तुमको लॉकडाउन में टेंडर प्रक्रिया करने मना था क्या? कहीं स्पेसिफिक ऐसा ऑर्डर था क्या कि तुम लॉकडाउन में टेंडर प्रक्रिया नहीं कर सकते? कितनी टेंडर प्रक्रिया में तुमको ऐसे बताओ कि जो लॉकडाउन में टेंडर प्रक्रिया हुई, ओपन हुई, मंजूरी हुई, वर्क ऑर्डर हुआ? पिछले जितने बांधकाम के टेंडर थे, सिटी इंजीनियर, सब लॉकडाउन में तुम्हारे ओपन हुए, लॉकडाउन उसमें वर्क ऑर्डर हुए कि नहीं हुए? तो वो काम जो 4-5 लोग मिलकर कर सकते थे, वो कोई तुम क्या लॉकडाउन की पाबंदी थी क्या तुमको? चलो शुरू करो। स्थायी समिती विशेष सभा क्रमांक 63 नगर सचिव 82 पाणी पुरवठा विभाग 2020 दिनांक 28/4/2020 अन्वय सन 2020-21 करिता पाणी पुरवठा विभागाच्या वितरण व्यवस्था अंतर्गत प्रभाग क्रमांक 2 कडे जल कामे कंप्रेसिव्ह मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने करणे कामे में हरिहंस कॉन्ट्रॅक्ट कंस्ट्रक्शन याची प्रकरण रक्कम रुपये 40 लाख पे नहीं आएगा टेंडर झाले, एक भी टेंडर एक पण नाही। आणि जी 5 3 काढली ती आपल्याला 2 निविदा प्राप्त झाल्या, त्याची नोट निविदेसाठी प्रस्ताव ठेवलेला आहे। आता 2 3 4 जर होत आहे, लेट का एकचा पण प्रस्ताव ठेवलेला आहे कारण आमचा प्रवाह एक नंबर इतके नंबर ऑफ लीकेज आहेत ना, ये नाही प्रवाहितच प्रभावित मार्च मध्ये हां मार्च आता कोणता महिना झाला? आता जून चालू हां जून चेयरमैन साहब मार्च में खत्म हुआ, अभी जून चालू। नहीं सर, आपण त्याच्यात सर मैं पहले तो नाके पे मैंने एक बार आंदोलन किया था और 2-3 बार अपना यूसी मीटिंग में भी आया था। एक वाल आज रिपेयर कर जाएंगे, 8 दिन में वही वाल खराब हो जाएगा, फिर शिकायत करो, फिर इनके पीछे भागो, तो ये ठेकेदार को बोलेंगे, फिर वो आएगा 2 आदमी भेजेगा, फिर रिपेयर का काम करने, फिर वो वाल खराब होगा।
आज की कंडीशन इतनी बुरी है तो आप पूरे मोहल्ले में अगर उधर चले जाएंगे ना पूरे प्रभाग एक में हर एक रोड के ऊपर तुमको पानी की लाइन टूटी हुई दिखेगी अपना वॉल दिखेगी कुठे 15 दिवस एक महिना झाला माझे कंप्लीट होऊन चढाणा केला तो मेन रस्त्यावरचं वॉल झालेलं आहे त्यांच्या तक्रारीनंतर कारवाई केली आहे पण पुन्हा कारवाई होती ते सांगतो ना साहेब चेअरमन साहेब आज वाज रिपेयर के यही बोले तो क्या फिर जेई का ऑब्जर्वेशन किया जेई का सुपरविजन किया फिर त्यांनी बघायला पाहिजे तो बघायला पाहिजे जब मिस्टेक हुई तो पेमेंट काटना हुआ सर हम आगे से लेके रामलीला मैदान तक जितने भी वॉल है सब लिखी दो। अभी स्पेसिफिक ये वॉल की जब सदस्य ने 3 महीने से कंटिन्यू कंप्लेंट कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर कोई तुमने आंदोलन भी हो गया था कर रहे हैं तो 3 महीने की चेयरमन साहेब आगे में भी टाकी मैं जब रविवार दूसरी शिफ्ट में चालू कर रहे थे तो 4 बजे पानी दे रहे अपन सुबह 4 बजे यानी 4 बजे तुमको पानी दे रहे कुछ लग रहा ऑडिट ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लेता मेरे धरना साहब तुम ऑब्जेक्शन क्यों नहीं देखते नहीं एक ही पेन से भरे हुआ है पेन तो वही रहेगा ना। अरे तो महीने भर का पेन वही रहेगा वो एक ही तो होता बनता ना तो एक डेली तुम क्यों नहीं टिप्पणी करते कि डेली इनका जो ये डेली और वापस तुम उनको उसको करके फाइलिंग करके वापस भेज दो फिर मंथली के लिए भेजेंगे उसके ऊपर से डेलीवरचं कंप्लीशन पाठवलं इससे पहले वो जब डेली कर लो तो काम तो समझ में आएगा कॉन्ट्रॅक्टर ने काय काम केलं ते रोज पाठवा मला आमच्या इकडे घरी बोलला तारीख आम्ही दुसऱ्या देतो ये विषय पे कोई सदस्य को और बोलना है हयात भाई ऑर्डर होईपर्यंत आहे पण अपने को देना मार्च तक है सदस्य पहले मैं थोड़ी सी एक बात करूं नगर सचिव सर जरा टेंडर प्रक्रिया अपने आप कैसे होती जरा वो बताओ क्या है कैसा है उसकी पद्धत क्या है अपने डीपीएमसी एक्ट से 50 बार कैसे टेंडर होता है हो जाता है ना फर्स्ट में भी आ गया सेकंड में भी फर्स्ट में आ गया 3 हो गया कंपटीशन हो गया जो लोवेस्ट रहता है उसको अपन वो हो जाता है अगर दोनों ही आए तो नहीं होता सेकंड रिकॉल किया जाता है यानी तीसरी बार टेंडर निकाला जाता है तीसरी बार टेंडर निकालने के बाद ऑफिशियल जो रिपोर्ट आती है उसके ऊपर निविदा फाइनल होती है महिन्यानंतर ते कमी झालं निगोशिएट कोणाची करार पहिले पहिले आम्ही उन्नती कन्स्ट्रक्शनची निघू केलं कौन सी डेट में तुमने उसको डेटा तारीख काय 2 वेळेस नेगोशिएशन झालं तुमने निगोशिएशन के लिए लेटर उन्नति को कौन सी डेट में की उन्नति और अरिहंत को तुमने सॉरी देखो देखना एक को कैसा बनाएंगे देखो एक को दो कैसे बनाएंगे इसके फोटो लो पत्रकार पत्रकार फोटो लो हाँ काय असं तुमने करी क्या आयुक्त कार्यालय में कंप्यूटराइज भी होता नहीं उससे साहब घर भेजूंगा घर भेजूंगा तुमने जो प्रकरण मेरे पास भेजे हैं हमारे पास 18 नोंद है उसमें तो हमारे पास जो आई ना वही हम लोग ऐसे करते हैं 18 नोंद है मेरे पास तो तुमको तुम्हारी जितनी होशियारी बताता हेलो हेलो उसके भी 4:30 4 का 4:30 क्या है हाँ भाई टाइमिंग का सब तुम्हारे को हम भेजेंगे अभी बताते तुमको 18 तारीख को वो प्रकरण आया 22 तारीख को इन्होंने निगोशिएशन को लेटर दिया बोलना नहीं नहीं बराबर बदले एक का 2 कर ही ले या 2 ऐसे करते ऊपर अगर गोल राउंड दिया तो नीचे भी गोल आना चाहिए
यहाँ पे ये जैसे देते हैं वही हम लोग वहाँ से जो आता है वही उतारते हैं यहाँ से इधर से हमारे या और जाओ नंबर है इसमें भी ये जो टेंडर कितनी बार निकला ये पानी साहब अपने 19-12 में ये वो छोड़ दो 19-12 छोड़ ये जो 3 प्रकरण आए जाहिर सी बात है सब एक साथ ही निकल रहा है थर्ड कॉलेज 1 2 3 तीसरा कॉल है तीसरे कॉल में 1 नंबर का कोई नहीं आया तीसरे कॉल में 1 नंबर का एक ही टेंडर आया तो तीसरे कॉल में 1 नंबर को तो हम स्वीकारते ना एक टेंडर को स्वीकारते ना चेयरमैन बिल्कुल प्रभाग एक का एक कई बोल रहा मैं प्रभाग एक का ऐसा था सर उसको हम टेंडर के लिए रखे हुए टेंडर क्यों निकला जब तीसरा कॉल में 1 टेंडर आया आपका बोलने अनुसार तो फिर कानून ने क्यों नहीं स्वीकारी शायद अभी आए नहीं मेरे पास वाटाघाटी कैसे होती है 1 लोग का टेंडर आए तो वाटाघाटी होती है 4 लोग का टेंडर आए तो वाटाघाटी मतलब क्या है नहीं अभी वो उधर अपने वो ज्यादा लगता है लोग मार अच्छा तो कितना आएगा एग्जैक्ट नहीं मिलता एग्जैक्ट नहीं ऐसा अंदाज तो मत 50 पर बाग नहीं है 40 पर बाग है एस्टिमेट रेट था या 2% आ रहा होगा 2% अबव था तो बहुत ज्यादा बहुत नहीं हो तो 10% तक क्या हम देते हैं तो ये एक टेंडर कब लाने वाले हैं अभी अगर आप प्रक्रिया शुरू करेंगे तो वो तो 1.5 महीने के बाद आएंगे तो क्या मतलब क्या रहा मतलब क्या रहा और जब तक के कौन काम करेगा लॉकडाउन में ऐसा था करे तो वो अभी जब ये चौथी बार जब टेंडर निकलेगा चेयरमैन साहब तो मेरी आपसे ऐसी रिक्वेस्ट है कि ये जितने लोग हैं टेंडर धारक एक टेंडर जिसका आया था उसको तो स्वीकारना चाहिए और उसके साथ फायदा बोलता दे देना चाहिए तो तुमने नहीं दिए तो अब चौथी बार में 10 लोग आए तुमको पहले वाले को देना पड़ेगा शायद तुम सारे काम करने वाले लोग हैं बहुत उत्कृष्ट दर्जे का काम करते इनको ही देने का रहेगा तुम हमारे से पहले से सब स्टैंडिंग की मंजूरी ले लो हम दे देते हमको यहाँ पर फालतू या खेल करने बैठाओ मत ये मजाक करने बैठाओ मत जितना यानी ठेकेदार तुम्हारे जितने फेवरेट ठेकेदार है मोनोपोली करा के रखे हुए तुमने हाँ कोई एडवांस काम देने का रहता तो अमृत एजेंसी दिखती कोई ये काम कराने का रहता तो फला एजेंसी दिखती वाटर सप्लाई में चौथा उसका क्वालिफाई नहीं होता तो रिकॉल हो जाता मजाक समझ के रखे क्या ये ऐसे बुलाते टेंडर प्रोसीजर आज प्रोसीडिंग में ये भी लिखो कि सब अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं सबकी सम्मति से अब टेंडर प्रोसीजर नहीं होगा टेंडर प्रक्रिया नहीं होगी टेंडर प्रक्रिया के बाद निगोशिएशन होगा और निगोशिएशन में जो सबसे लोवेस्ट आएगा उसको देंगे ये अधिकारियों ने करे हैं इसलिए इनकी जवाबदारी से आगे ऐसी ही प्रक्रिया होगी बुला आयुक्त साहब को मीटिंग में के सबका समाधान लेकर लेना है आपके लिए एक वॉल 5-6 दफे रिपेयर होगा इससे पहले अपना ये हुआ था एक डेली समरी बनाना चाहिए डेली समरी बनना चाहिए तुमने डेली मंथली समरी बना रहे अब जैसे ये बोल रहा है कि 5 साल यानी 5 मरतबा वॉल रिपेयर हुआ वो वॉल रिपेयर हुआ कि नहीं हुआ तुमने इनका समाधान लेकर क्यों नहीं लिए क्यों नहीं लेते दूसरी बात ऐसी चीज है कि परवाह जो में कुछ बजट बचा हुआ है 5 लाख 7 लाख जो भी बचा तो मुद्दत से पहले मुद्दत खत्म होने के तो कुछ बजट बचा हुआ तो उसके लिए ना जहाँ नहीं भी काम है तो वहाँ पे तुम रिपोर्ट दो उनका समाधान लेटर लो आज की शाम में 6 बजे तक उनका लीकेज कर 1 मिनट मैं क्या बोल रही आप यहाँ से ये बोलो कि अगर लीकेज नहीं पड़ता है तो जहाँ से वो वाटर का मतलब सप्लाई है तो उतनी पूरी लाइन चेंज करने में आपको क्या आता है तो शहर का मसला जहाँ था वही है डॉक्टर साहब रास्ता ही है अपना सलीम पानी अगर घर के पास घंटा पाइपलाइन का फोड़ के चले गए कोई देखने आ रही नहीं है स्कूल के बच्चों की गाड़ी फंस गई वहाँ आयुक्त साहब वाटर सप्लाई का हम 4-5 साल से देख रहे कितना एस्टिमेटेड अपना बजट अप्रोक्सीमेटली समझ लो 1 कोटी का 1 कोटी के अलावा हर साल ये लोग अपने पास 40-50 लाख रुपया एक्सेसिव मंजूरी के लिए लाते हैं हर साल ये
तकरीबन पद्धत 15 से 20 साल। इनकी मंथली समरी बनती है, मंथली एक पेन से, एक राइटिंग से, एक अमाउंट, एक आंकड़े ऐसा सेम बनता और वो जाता बिल के लिए भी। इनको हमने 10 बार स्टैंडिंग में बोले कि डेली जो तुम काम कर, तुम्हारा तो कोई आदमी वहाँ लग नहीं रहा, वहाँ का समाधान लीडर ला के मक्तेदार को इनको देना है, वो बिल रिकॉर्ड कराना है, ये क्यों नहीं करते? चेयरमैन साहब ये कि पास ये लोग बिल बना के निकालते हो, ऐसा काम करो ना, सब बकवास करना। भैया जसं तुम्ही आता म्हटलं ना की ती तक्रारी करा, साहेब आले होते, आम्हाला पाण्याच्या खड्ड्यात बसून आंदोलन करावं लागलं। पुन्हा तोच वाल आता 8 दिवसांनी तुम्ही वाल आज रिपेअर करतो, 8 दिवसांनी परत तिथे परत बघा तो वाल पुन्हा लिकेज। लोग सब बिल काम करने जाता ना तो गली वाले बोलते अरे यहाँ अभी तो लाइन ही नहीं जोड़े, अभी तो यहाँ लाइन नहीं जोड़े। 21 पूरे मक्तेदार को, कल्पेश सोनी को आप बुलाओ, 21 लाइन इनको मैंने लिख कर दिया कि ये इसकी जॉइंटिंग बाकी है, उन्होंने अभी तक जॉइंटिंग नहीं करा और पूरा बिल दे दिया और प्लस उसका पैचवर्क नहीं करा। तुम्हारे वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट का इतना निग्लिजेंस है। चेयरमैन साहब मेरा ये बोलना है कि ये सारा है अपने क्या बोलते हैं बागे महमूद का 1.5 साल से ये वॉश आउट कर रहे हैं, ये 1.5 साल से क्लियर कर रहे हैं। अगर वो चालू हो जाएगा ना साहब तो 12 बजे रात तक के अपना पूरा सप्लाई खत्म हो जाएगा। लेकिन 1.5 साल से कभी बोलते नदी में पानी रात का सप्लाई होगा, सिर्फ दिन का सप्लाई होगा, बात में सब टेक्निकल मिस्टेक सब सामने आ जाएंगे। अभी जो भी मिस्टेक है शहर भर की नदी में ऐसा है, अभी वहाँ पे वैसा है, पूरी लाइन डाली जा चुकी है, पूरी सिर्फ जॉइंटिंग का काम बाकी है, उसको ट्रायल हो गया उसका। नंबर 398 है, जरा पढ़ो ये इसे क्रमांक 398 आयुक्त कार्यालय गाव क्रमांक ऑब्लिक नगर 84 पाणी पुरवठा विभाग दिनांक 28/4/2020 अन्वय सन 2020-21 करिता पाणी पुरवठा विभागाच्या वितरण व्यवस्था अंतर्गत प्रभाग क्रमांक 4 कडील जल वाहिनी लिकेज, वॉल लिकेज दुरुस्ती इत्यादी दैनंदिन देखभाल दुरुस्तीची कामे कंप्रेसिव मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने करणे कामे द्वितीय न्यूनतम निविदा धारक श्री मोहतसिम अहमद निहाल अहमद यांची वाटाघाटी अंतिम प्राकलन रक्कम रुपये 40 लाख पेक्षा 9.99% कमी दराची निविदा मंजूर करणे कामे विचार विनिमय करून सर इसमें ऐसा हुआ कि हमने थर्ड टेंडर कॉल किया, इसमें 2 एजेंसी है, एक में लोवेस्ट भरा 3.3 समथिंग है ना और एक में एस्टिमेट रेट से। अब निगोशिएशन हुआ, ये पहले ऊपर की 2 एजेंसी ने ना 9.9 बिलो दी, तो आयुक्त साहब ने बोले कि ये प्रभाग कभी 9.9 बिलो से दो, यानी बिल वो तो मक्तेदार ने बोला मेरे को पड़ताल नहीं खाएगा, मैं नहीं दूंगा। इन्होंने क्या किए कि वो नीचे वाले को उठाकर जो था उसको दे दी, अगर उसको लेने का था तो उसको ऑलरेडी पहले 9.9 से भरना चाहिए। इसमें टेंडर प्रोसेस का क्या मतलब रहेगा? अब कल हम यहाँ पर ड्रॉ करके दे रहे तुम्हारे यानी प्रेजेंस में कि अब टेंडर कुछ होगा नहीं, तुम डायरेक्ट तुम्हारी ऑफिस में नेगोशिएशन करने बुलाएंगे, जिसको जो रेट में पटेगा वो मिलेगा। ये तुमने टेंडर का मजाक उड़ा दिए, टेंडर के जो नीचे उसकी जो सोल को ख़त्म कर दी, उसके हित को ख़त्म कर दिए, समझे? ये तो लक फैक्टर रहता, कम मिले ज़्यादा मिले, ये तो भरते क्लोज तुम बोलते क्यों, बंद पैकेट में मंगाते क्यों, वो कम में लेवे ज़्यादा में लेवे, तुमने तुम्हारे एक चीज़ को एक स्टैंडर्ड ठहरा दिए। अब तुम्हारे को वो बर्तन खा रहा है इसलिए तुमने ठहरा, अब वो बंद पैकेट में आया, तुमको एक्सेप्ट करना है वो कम रहे या ज़्यादा रहे, या तो फिर तुमको पूरा चारों एक ही बात, जब तुमको ये पद्धत डालने का था तो चारों एक ही उससे निकालना था तुम्हें, चारों प्रभाग का है। अब हर टेंडर में यही होगा कि हम टेंडर भरेंगे और भरने के बाद आकर हम अगर किसी को मिल गया 1% बिलो मिला तो हम 2% का लेटर देंगे और ये आधार बोलेंगे कि ये आधार पर हमको दो। कैसे तुम बोल रहे ना कि ये इसमें महानगर पालिका का नुकसान नहीं हो रहा, तो हर काम में हम नुकसान नहीं होने देंगे। कोई भी टेंडर आएगा तुमको देना पड़ेगा ही, आज तुमको यहाँ पे जवाब शासन निर्णय सर काय येतो फर्स्ट लोएस्टलाच त्यांनी रूलच्या बाहेर जायचं नाही आपण फर्स्ट लोएस्टलाच बोलवलं पाहिजे होतं, फर्स्ट लोएस्टने सांगितलं होतं एक तर फेड एंट्री केलं पाहिजे होतं, किंवा त्यांनी सेकंड लोएस्टला बोलवलं होते आपल्या याच्यात नहीं तो फिर एक इसकी कानूनी कार्रवाई किस पर, ये कायदे के आगे जाकर करने का अधिकार किसका और क्यों, और फिर अगर हुआ तो ऐसा क्यों? आयुक्त साहब ने डायरेक्ट उधर आया डायरेक्ट
हमारे तरफ तो आया नहीं, हमारे तरफ तो हमने क्लियर कट फर्स्ट एजेंसी को एक करके दिए थे हमने रूल्स के हिसाब आहे ना पत्र चुकीच्या प्रथा आपण पाडायच्या नाही. से चुकीचा त्याच्यामुळे डायरेक्ट निर्णयानुसार आपण त्या ठरवायच्या चुकीच्या प्रथा पाडतो. साहब अगर ये मेरा बोलना ऐसा है कि अगर आप हमको ठीक है इसमें बहुत अच्छा लग रहा, महानगर पालिका आर्थिक हित है, इसमें पैसे बच रहे, पर आप पैसे बचाने के लिए हर टेंडर में ऐसा हर टेंडर में आप यही करो कि यार हम टेंडर बुलाते नहीं, ये रेट है हमारा, इससे कम में आकर कार्यालय गाव क्रमांक नगर सचिव 2 गृहकर विभाग 2020 दिनांक 11/10/2020 अन्वय मालेगाव महानगरपालिकेच्या विविध विभागांना आवश्यकतेनुसार स्टेशनरी पुरवणी कामे सन 2020-21 या आर्थिक वर्षाकरिता ही निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, परंतु कोरोना साथ रोग प्रादुर्भाव असल्याने स्टेशनरी साहित्य तातडीने उपलब्ध करणे कामे सन 2020-21 ची निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत सन 19-20 या वर्षातील वार्षिक दराप्रमाणे ट्रेडिंग कंपनी यांच्याकडून स्टेशनरी पुरवणे या कामासाठी मुदत वाढवण्याचे काम बोला. मालेगाव महानगरपालिकेच्या विविध विभागांना आवश्यकतेनुसार स्टेशनरी पुरवणे कामी दरवर्षी गृहकर विभागामार्फत निविदा प्रसिद्ध करून मक्तेदाराची नियुक्ती करण्यात येत असते. त्यानुसार सन 19-20 या वर्षाकरिता देखील ही निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सदर निविदेच्या अनुषंगाने प्राप्त निविदा धारकापैकी रोशनी ट्रेडिंग कंपनी यांनी न्यूनतम दराने निविदा सादर केल्याने त्यांनी सादर केलेली निविदा मंजूर करण्यात आली. त्यानुसार मैं रोशनी ट्रेडिंग कंपनी इसके पहले 11/12/2018 अभी चेयरमैन साहब की तो अभी बोल जाती निकला था नया निकालो बस खत्म करो. कितना चलता रेट मुद्दा थोड़ा रेट क्या है जरा हम भी वैसे ही ले लेंगे. यावर्षी काढलं बता दो जरा. 19 काढले डिसेंबरमध्ये काढायला हवं. डिसेंबर 19 काढले आपली लोकच साहेब तुम्ही सांगा ही शेवटची स्टेज आली या टेंडरची ती कोणत्या तारखेला समजा पहिलं मागितलं दुसरं मागितलं तिसरं मागितलं ये 21 मार्च को कैसे पकड़ना नाही पाहिजे आपल्याला टेंडर तुमचं जे 20-21 टेंडर काढलं त्याची शेवटची समजा पहिलं टेंडर काढलं दुसऱ्यांदा काढलं दुसरी काय झोपा काढलं सगळ्यांना डिसेंबर मध्ये काढायचे तुम्ही काय चेयरमैन साहब और ये एड़ा बना रहे सिर्फ ये एड़ा बना रहे सिर्फ 17-18 से यही टेंडर चल रहा और मुद्दत और अगर ये टेंडर निकालते कोई नहीं आता तो ये भी नहीं भरता जो तुम्हारे यहाँ काम कर रहा. टेंडर निकला ही नहीं, 4-14 साल है ये टेंडर निकला नहीं और अभी भी विषय है मुद्दत वाढ दे रहे. तो क्यों मुद्दत वाढ? मीटिंग घेतली डिसेंबर मध्ये चेयरमैन साहब इसके पहले मुद्दतवारी जितनी हुई है जिसपे के कमिश्नर की साइन ही नहीं है. ये बगैर साइन का चल रहा, कमिश्नर की साइन नहीं है, उसके वो मैडम थे आयुक्त तो उनकी साइन नहीं है. किसने कौन नहीं था कमिश्नर है राजीव? अरे इसके पहले के आयुक्त तो यही सोते भी थे, मंजूरी कौन ने दिया? बात कर रहे हैं टेंडर काढलं इथं म्हणून कसं कितनी लाख मैं नासिक से आगे दे देता पिंडा युक्त की लाने का क्या. अरे यही सोते थे, यही